हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और लगातार रैलियों का दौर भी जारी है। इसी के चलते दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में केंद्रीय पूर्व मंत्री व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक जनसभा को संबोधित किया और दून से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया। दून विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा व केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले 5 वर्षों से जयराम सरकार चल रही है और पिछले 8 वर्षों से केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है, लेकिन देश की जनता इन दोनों ही सरकारों से दुखी है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव है तो हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उम्मीदवार मत देखो, कमल के फूल पर निशाना लगाओ। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि लोग उम्मीदवार को परख कर ही मत देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथ में कुछ नहीं है। पिछले 5 वर्षों से केंद्र से मोदी व शाह इनकी सरकार को चला रहे थे। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी, नड्डा, शाह, योगी प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को अगले 5 सालों के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों का हिसाब नहीं दे रहे। मत के माध्यम से प्रदेश की जनता अब भाजपा की सरकार को जवाब देने वाली है। देश में भाजपा की सरकार धर्म, जाति, भाईचारा तोड़ने के नाम पर राजनीति करती आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस जीतकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश देगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश में प्रदेश की जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है। इस बार 12 नवंबर को होने वाले चुनावों में कांग्रेस के बटन पर मोहर लगाने के बाद प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा दावा सचिन पायलट ने दून विधानसभा क्षेत्र की जनता से किया है। जीता ना भी होगा, फिर भी हारी बीमारी में, दुख दर्द में आपके बीच सेवा करें हमेशा, ऐसे व्यक्ति रामकुमार जी हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शहर जिले के अंदर इन्होंने, इनके पिताजी ने आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सबने मिलकर एक बार दोबारा आपके बीच में इनको भेजा है। और जो उत्साह, जो जोश, जो उमंग मुझे आप में दिखाई दे रहा है, उसे कहते हुए मुझे कोई संकोच भी नहीं कि मैं हिमाचल में कई दिनों से घूम रहा हूँ। हर जिले में, पहाड़ में, शहर में, गाँव में, हर जगह बदलाव का माहौल है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। अभी डबल इंजन की सरकार है। 5 साल से हिमाचल में है, 8 साल से दिल्ली में, इतने साल हो गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम से आम जनता खुश नहीं है। इनके नुमाइंदे, इनके मंत्री, इन लोगों ने जो 5 साल गवर्नेंस दी है वो सबके सामने है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, आपने सुना था प्रधानमंत्री क्या बोला, कहते कैंडिडेट मत देखो तो फूल का निशान देखो और वोट डाल दो। अरे भाई, कैंडिडेट क्यों नहीं देखे? जनता के हाथ में तराजू है, हम तोलेंगे, नापेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हमारे साथ कौन रहा, कौन नहीं रहा। चुनाव के समय भाषण में सब नेता पहुंच जाएंगे कैंडिडेट। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम लोग ओपीएस को लागू करेंगे। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। मैनिफेस्टो के दौरान आप लोग उसे देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इतना कर्जा ले लिया है। मुझसे अनेकों बार पत्रकार पूछते हैं कि आप पैसा कहां से लेकर आए? अरे, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार जब चलती थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उनके जमाने के लोगों का इकबाल था। जब वो मुख्यमंत्री थे, वो कुछ बोलते थे तो जनता उसको विश्वास करती थी। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं, सब दिल्ली से है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा जी, वो लोग पूरा हिमाचल चला रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि 12 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो ठाकुर साहब को जयराम जी बोल दो, जयराम जी हो जाएगी। आपने 5 साल काम किया, अब कांग्रेस को मौका मिलने वाला है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं जगह जगह पर गया हूँ, नौजवान लोगों के अंदर, किसान वर्ग के अंदर, गरीब तबका, मध्यम वर्ग, महिला, बुजुर्ग, सब लोग चाहते हैं बदलाव हो। और बदलाव निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। और पिछले दिनों में महंगाई इतनी आसमान छू रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य क्या होता है, जब भाजपा का कोई बड़ा नेता, आज तक किसी ने बोला कि महंगाई को कम करेंगे या महंगाई को काबू में लेकर आएंगे। पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर हो गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 450 रुपये का गैस का सिलेंडर था। मैं सरकार में मंत्री था। अगर 10 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो बहुत चर्चा करते थे, दबाव डालते थे, रोलबैक करते थे, बहुत मन में पीड़ा होती थी। इन्हें परवाह नहीं, 1000 हो गया, 1100 हो गया, 1200 रुपये हो गया। इनसे पूछो महंगाई क्यों हो रही है तो कहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बेरोजगारी क्यों हो रही है, कहेंगे हिंदू और मुसलमान। उद्योग ठप हो रहे हैं तो
कहेंगे मंदिरों मस्जिद, इन पे ले दे के एक यही एक फॉर्मूला है हर चीज का। अभी सबसे वो फॉर्मूला लागू करने वाले आ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको जवाब देना चाहिए कि मेरी पार्टी की सरकार हिमाचल में रही, इन 5 सालों में हमने इतना उद्योग लगा, इतना रोजगार मिला, इतना हमने महंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए किसी मंदिर में किसी मस्जिद में उसकी चर्चा करेंगे। ये जमाना नए जो लोग हैं प्रदेश और देश में वो विकास चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, मैं देर से आज क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो माहौल आज मैंने देखा है राम कुमार जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जितनी भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, दुख दर्द में कौन शामिल रहते हैं और कथनी करनी में कितना फर्क है। अब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, अभी योगी जी सब हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री के काम से इतना खुश नहीं है, भाजपा की सरकार के यहाँ पर कोई वोट डालने वाला नहीं है, इसलिए सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अब अगले 5 साल का वादा कर रहे हैं। अपने पिछले 5 साल की रिपोर्ट का कोई नहीं दिखा रहा है। इसलिए सब लोगों को और लोकतंत्र के अंदर समाज में टकराव पैदा कर देना, द्वेष पैदा कर देना, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, समुदाय के नाम पर लोगों को बंटवारा कर देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और ये राज्य छोटा है, लेकिन पूरे देश में संदेश जाएगा कि इतनी ताकत करने के बाद, इतने जुमले देने के बाद, इतने भाषण देने के बाद, इतने संसाधन लगाने के बाद भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीती है। और वो राम कुमार जी जीतकर जाएंगे, तभी देश में संदेश जाएगा कि आप अगर काम नहीं करोगे तो जनता उल्टा बटन दबाना भी जानती है। गरीब को गणेश मानकर पूजेगा, सच्चे मन से समर्पण भाव से लोगों की सेवा करेगा, वही आज जीतना आगे बढ़ता है। और बार बार चुनाव लड़कर जीतना तो आसान बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भारी बहुमत से जिताओगे, लेकिन ये बात भी सच है कि आज से लेकर 10 तारीख तक सबकी नजर इस क्षेत्र पर लगेगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल और कोई नेता आएगा, सब बड़े बड़े भाषण देंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन मेरा मन जानता है कि यहाँ से जीत बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैं न्यूज डेस्क N1 लाइव।